हेलो फ्रेंड्स, हियर वेलकम माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन। गाइज, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा एक्सिलरीज, प्राइमरी एंड मॉडल एक्सिलरी। दोस्तों, आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं हमने। पहला है ही इज प्लेइंग क्रिकेट और दूसरा है ही इज ए क्रिकेटर। पहले सेंटेंस का हिंदी है वह क्रिकेट खेल रहा है और दूसरे की हिंदी है ही इज ए क्रिकेटर, वह एक क्रिकेटर है। तो देखिए, दोनों सेंटेंसेस में हमने यूज किया है इज को। पहले में है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरे में है ही इज ए क्रिकेटर, यहाँ पे इज काम कर रहा है मेन वर्ब का। दोस्तों, इस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका यूज क्या है हमारे लिए, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इसके डीप तक जाएंगे और इसको हम लोग इसके एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखेंगे। तो आइए अपनी वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग नजर डालेंगे वर्ब के ऊपर कि एक्चुअली वर्ब क्या होता है, क्रियाएं क्या होती हैं। आखिरकार देखिए, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब तो है ना, दोनों ही वर्ब है। तो पहले हम लोग वर्ब को जानेंगे। अगर आप वर्ब को नहीं पढ़े हैं पहले से, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक को दे दिया है, वर्ब वाले वीडियो का लिंक हमने दिया है। पहले आप वर्ब को देख लें, तब इस वीडियो को आप देखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो पहले हम लोग वर्ब के बारे में सीखेंगे, समझेंगे कि वर्ब का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्रिया का मतलब होता है वह शब्द होता है जो कर्ता द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताता है और कर्ता की दशा को बताता है। मतलब क्या आप समझे, सब्जेक्ट के एक्शन को बताएगा और सब्जेक्ट की स्टेट को भी बताएगा। ठीक, एक्शन और स्टेट दोनों को बताएगा। मतलब क्या, सब्जेक्ट जो करता है सेंटेंस का, वह कौन सा काम कर रहा है और वह काम कर रहा है सब्जेक्ट किस दशा में है, किस स्थिति में है, उसको वो बताएगा। इसको तो आप समझ गए होंगे। इसको समझने के लिए आप सुन लीजिए। स्टेट का मतलब वह किस कंडीशन में, किस दशा में, मतलब किस अवस्था में है। वर्तमान, भूत, भविष्य आपने तो पढ़ा ही होगा, वही ये बताता है। स्टेट का मतलब वही होता है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वह प्रेजेंट की स्थिति में है कि पास्ट की स्थिति में है कि फ्यूचर की स्थिति में, वो बताता है। ये होती है क्रियाएं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं इज है, तो इज बता रहा है हमें कि इज क्या बता रहा है। जो यहाँ पे सब्जेक्ट वह है, ही है, यह वर्तमान में है। यहाँ पे भी इज बता रहा है वर्तमान में, लेकिन यहाँ पे इसको मेन वर्ब की कैटेगरी में रखा गया है। क्यों रखा गया है, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में उसको करेंगे क्लियर। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी एक्सिलरी को। दोस्तों, इन जो क्रियाएं हैं, इसके यूज के अनुसार क्रियाओं को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है प्राइमरी एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी और दूसरा है एक्सिलरी। ये दो क्रियाएं हैं, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। दोस्तों, प्राइमरी एक्सिलरी को तीन भागों में बांटा गया है और मॉडल एक्सिलरी, तो मॉडल एक्सिलरी जो है एक ही रहता है। प्राइमरी एक्सिलरी को तीन भागों में बांटा गया है। आप यूं जानिए कि प्राइमरी एक्सिलरी को तीन भागों में बताया गया है। तो प्राइमरी एक्सिलरी को पहले हम लोग देखेंगे। उसके पहले आप थोड़ा सुन लीजिए कि प्राइमरी एक्सिलरी जो होता है, प्राइमरी एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है और मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। लेकिन मॉडल एक्सिलरी जो है, मॉडल एक्सिलरीज हमेशा कभी भी आपको ये हेल्पिंग वर्ब के अदर मेन वर्ब की तरह काम करते हुए नहीं मिलेंगे। कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह रहते हैं, कुछ अपवाद तो आपको मिलेंगे ही, अपवाद पर भी हम आपको बताएंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी एक्सिलरी को। दोस्तों, पूरा मिलाकर के एक्सिलरी जो है वो 28 है। 28 को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो पहले की जो 15 है वो आती है प्राइमरी एक्सिलरी में और बाकी बची हुई 13 आती है मॉडल एक्सिलरी के अकॉर्डिंग। तो पहले हम लोग 15 देखेंगे। प्राइमरी एक्सिलरी को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है उसमें से टू बी, ये आपका पहला है, और दूसरा है टू हैव, और तीसरा है टू डू। दोस्तों, ये तीन है और तीनों के अकॉर्डिंग अगर तीनों के अंदर है तो वो 15 मिलेंगे आपको। तो देखिए, पहले क्या है, टू बी के अंदर क्या आता है, इज एम आर
वाज, वर, बी, बीइंग और बीइंग। दोस्तों ये आते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी के फर्स्ट फॉर्म में। देखिए वर्ब टू बी में, टू बी में आता है इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीइंग, ये आते हैं। अब हैव में देखिए टू हैव में आता है हैज, हैव, हैड और हैविंग, ये आते हैं टू वर्ब हैव के अंतर्गत। अब लास्ट है तीसरा है टू डू। टू डू के अकॉर्डिंग आता है डू, डज और डिड, ये होते हैं प्राइमरी एक्सिलरीज। अब दोस्तों इसका एक एक यूज आपको पढ़ना है और एक एक यूज समझना भी है। इसको हम बताएंगे आपको टेंस वाले वीडियो लेक्चर में, जो कि इसके बाद वाला रहेगा। तो इनका यूज आपको पढ़ना है तो आप टेंस वाला वीडियो लेक्चर हमारा जरूर देखिएगा। इसको हम वहां पे डिफाइन करेंगे, बढ़िया से वहां पे समझाएंगे आपको। तो ये है प्राइमरी एक्सिलरीज। अब इसके बाद मिलेंगे आपको मॉडल एक्सिलरी। पहले हम लोग इसको कुछ एग्जांपल इसका देख लेते हैं। I am writing a letter. I am writing a letter। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई देखिए यहाँ पे I am एक वर्ब है, एक वर्ब राइटिंग है। तो पहले आई एम वर्ब हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है राइटिंग, ये आपकी हो गई मेन वर्ब। क्रिया का काम क्या होता है? क्रिया का काम होता है सब्जेक्ट के स्टेट को बताना और सब्जेक्ट के एक्शन को बताना। तो यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है। जी हाँ, राइटिंग हो रहा है, लिखने वाला काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। यहाँ पे हो गया मेन वर्ब और उसकी स्टेट क्या है या किस दशा में है, वर्तमान में है, प्रेजेंट में है। तो आई एम बताया, तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। इसको हम लोग वीडियो लेक्चर में देखेंगे टेंस वाले में। आइए हम लोग देख लेते हैं अपने मॉडल एक्सिलरी को। मॉडल एक्सिलरी दोस्तों, मॉडल एक्सिलरी होते हैं 13। देखिए विल, सेल, वुड, शुड, कैन, वुड, में, माइट, will, would, can, could, may, might, shall, should, ought to, used to, dare और need। दोस्तों ये आते हैं मॉडल एक्सिलरी के अंतर्गत। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, यूज्ड टू, डेयर और नीड, ये आते हैं मॉडल एक्सिलरी के अंतर्गत। और मॉडल एक्सिलरी को आपको हम बता दें कि मॉडल एक्सिलरी हमेशा ये यूज होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह। यह कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमेशा इसके बाद किसी न किसी वर्ब का आना जरूरी होता है, नहीं तो इसका अर्थ जो है वो, इसका जो सेंस होता है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जब एक सेंटेंस में एक से अधिक 2 या 3 वर्ब आती हैं, तब सबसे लास्ट में आने वाली जो वर्ब होती है वो होती है आपकी मेन वर्ब, और उसके बाद बची हुई सब वर्ब्स क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को कि जब एक साथ एक सेंटेंस में 2-3 वर्ब्स आती हैं, तो सबसे लास्ट में आने वाली वर्ब जो होगी वो आपकी होगी मेन वर्ब, और बाकी बची हुई वर्ब्स क्या होंगी? हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी में आएंगी। देखिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे कैन क्या है? कैन आप मॉडल एक्सिलरी के अंतर्गत आता है। ये मॉडल है
ये मॉडल है। और इसके बाद एक वर्ब आ गई हेल्प, कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, क्या हो रहा है, सहायता करने का काम हो रहा है। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर एक सेंटेंस में दो से अधिक या दो अगर वर्ब्स आती हैं तो सबसे लास्ट में आने वाली वर्ब जो होगी वह क्या होगी, वह होगी मेन वर्ब। तो यहाँ पे हेल्प वर्ड क्या है, ये हो गया मेन वर्ब, और इसके पहले जो बचा वो क्या हो गया, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए जो जहां कहीं भी मॉडल एक्सिलरी का यूज होगा वह हमेशा क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब ही होगी, वह कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह रहते हैं, एक्सेप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसका एक्सेप्शन है डेयर और नीड। डेयर और नीड दो वर्ड ऐसे जो इसके एक्सेप्शन है, या जहां कहीं भी आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं कि ये रहेंगे, इनके साथ किसी भी और एक वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं रहेगा। जैसे देखिए आई नीड इट, कह रहा है कि मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे इसकी आवश्यकता है। तो इसमें केवल एक ही वर्ड है, क्या है, नीड है। नीड किस कैटेगरी में आता है, मॉडल एक्सिलरी के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन इसको हम यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी नहीं कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते। यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, मेन वर्ब ही कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका जो सेंस है, इसका जो अर्थ है वो पूरी तरह से स्पष्ट है, इसका सेंस क्लियर है, और एक ही वर्ब है। जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब होगी वही मेन वर्ब होगी। जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब होगी, इज वर, वाज वर, हैज, शैल, शुड, कैन, कुड, जो भी होगा, अगर एक ही वर्ब होगी तो वह मेन वर्ब होगी। और अगर एक से अधिक वर्ब्स होंगी तो जो लास्ट में आएगी, सबसे बाद आएगी वर्ब, वह होगी मेन वर्ब, और उसके बाद आने वाली सभी क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आती हैं। आइए कुछ एग्जांपल से आपको समझाते हैं। इन सब का यूज कैन, शैल, शुड, कैन, कुड का यूज हम बताएंगे आपको। मॉडल की एक अलग से बनाएंगे वीडियो, उस वीडियो में आपको एक एक का यूज हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। देखिए कह रहा कि आई हैव बीन अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। ओके, फिर है आई हैव बीन टीचिंग। ठीक, आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। फिर है आई हैव अ टीचर, देखिए दोनों में हैव आया है, दोनों में हैव है, बीन भी दोनों में है। ठीक, अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि पहले वाले सेंटेंस में आई हैव बीन टीचिंग, इस सेंटेंस में सबसे लास्ट में कौन सी वर्ब आई है, सबसे लास्ट में आई है टीचिंग वर्ब। तो टीचिंग वर्ब हो गई आपकी मेन वर्ब, टीचिंग वर्ब क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई, और इसके पहले आने वाली सभी क्रियाएं क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब्स। इसको आप कभी नहीं बोलेंगे, इसको याद रखिएगा यह कॉन्सेप्ट कि एक सेंटेंस में चाहे जितनी भी क्रियाएं आए, सबसे लास्ट में आने वाली वर्ब आपकी होगी मेन वर्ब, और उसके बाद सभी क्रियाएं क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब होंगी। चलिए फिर देखिए आई हैव बीन ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। तो इसमें क्या है, इसमें दो ही वर्ब्स आई हैं, हैव और बीन। तो इसमें अब आप डिफाइन करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि जो बीन वर्ब है यह होगी मेन वर्ब, और हैव क्या है, हैव आपकी बनेगी हेल्पिंग वर्ब। देखिए हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद और कोई वर्ब का यूज नहीं किया गया है। फिर देखिए आई हैव ए कार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। अब इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है, केवल एक वर्ब है। तो इससे आप क्या समझेंगे, जब किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब आएगी तब वही आपकी बनेगी मेन वर्ब। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा के लिए याद रखिए, क्लियर करिए कि एक सेंटेंस में जब दो या तीन क्रियाएं आएंगी, जो लास्ट में होगी वह मेन वर्ब होगी, उसके पहले आने वाली क्रियाएं सभी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी। इसमें देखिए अब बीन बन गया मेन वर्ब, हैव बना हेल्पिंग वर्ब, और इस सेंटेंस में हैव ही बन गया मेन वर्ब, क्योंकि हैव के बाद और कोई वर्ब्स का यूज नहीं किया गया है। दोस्तों ये था मॉडल और एक्सिलरी वर्ब्स का कुछ कॉन्सेप्ट, और इसके बारे में जो दिया था अलग अलग वर्ब्स थी, जैसे विल, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, उसका यूज हम अलग अलग आपको एक एक बताएंगे। और जो था प्राइमरी एक्सिलरी हैव टू और बी, हैव टू और बी, उसको हम बताएंगे टेंस वाले वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो, आई होप कि अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो उसको आप बताएं, और हमारे वीडियो को आप शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।